हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के जीव विज्ञान का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, जो कि छठवां पाठ है। तो इससे पहले 5 पाठ हम इस चैनल गैलेक्टिक साइंस पर पढ़ चुके हैं। तो लेसन है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी यहाँ पर हमें जनन के बारे में पढ़ना है। तो जनन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। ये जीवन चक्र क्या होता है? ये जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल भी बोलते हैं या फिर इसको लाइफ स्पान बोलते हैं। ये है क्या? देखिए, जितने भी जीव हैं सभी जीव क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। फिर जन्म लेने के बाद वो बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं। फिर वे जनन करते हैं, जनन करके अपनी जैसी औलाद पैदा करते हैं। उसके बाद वृद्ध होते हैं, वृद्ध होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जीवों का ये चक्र चलता है कि जीव संसार में आता है, वयस्क होता है, जनन करता है, वृद्ध होता है और एक दिन मर जाता है। ये जीवन का चक्र है कि जीवन में आना जाना लगा रहता है। तो ये जो जीवन का चक्र है, ये जीवन का चक्र इस जनन के कारण ही है। यानी अगर हम जनन को हटा दें तो जीवन चक्र फिर रुक जाएगा। कारण क्या है कि जनन के कारण ही जीव धरती पर आते हैं। अगर अन्य कोई जीव आएंगे, जैसे मान लीजिए धरती पे बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन अब जनन की प्रक्रिया से बंद हो जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, जो इंसान है, जो बच्चे हैं, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, एक दिन मर जाएंगे, लेकिन दूसरा कोई बच्चा पैदा ही नहीं होगा। तो धीरे धीरे हमारी जाति, यानी जो इंसानों की जाति है, वो खत्म हो जाएगी, हमारा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। तो हमें अगर अपने अस्तित्व को बचा कर रखना है, यानी कि जो भी इंसान है, हम चाहते हैं कि आगे भी धरती पे इंसान आए, तो इसके लिए जनन का होना बहुत जरूरी है। तो जो जनन है, जनन ही आगे की हमारी प्रजाति का, हमारी जाति का आधार है, हमारे जीवन का आधार है। तो जनन बहुत ही जरूरी होता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे जनन के बारे में। तो जीवन चक्र तो समझ गए हैं, प्रत्येक जीव का एक जीवन चक्र होता है। अब हम पढ़ेंगे जनन। तो जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जनन। तो जनन है क्या? जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने समान संतति को जन्म देता है ताकि उसकी प्रजाति की निरंतरता बनी रहे। तो जाति प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन बहुत जरूरी है। जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई भी जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है, अपनी संतान को उत्पन्न करता है। अगर जनन नहीं होगा तो हमारी संतानें पैदा नहीं होंगी और फिर हमारा वंश, हमारी जाति, हमारा प्रजाति कुछ भी आगे बढ़ने वाला नहीं है। जैसे हमने बात की वंश, जाति, प्रजाति, तो ये सब जो भी है ये तभी कायम रह पाएंगी जब जनन होगा। तो जनन समझ ही चुके हैं कि जीवन की एक प्रक्रिया है, हमारे शरीर की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी संतानों को उत्पन्न कर सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है जैव प्रक्रम, यानी कि जैव प्रक्रम ये प्रक्रियाएं थी जिनके बिना जीवन असंभव है। जैसे कि अब जनन है, जनन को भी हम एक प्रकार से जैव प्रक्रम कह सकते हैं, पर पूरी तरह से नहीं। जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, इन सब में क्या था, अगर इसमें से कुछ भी हमारे शरीर से रुक जाए तो हम मर जाएंगे, लेकिन अगर हम जनन ना करें तो मरेंगे नहीं। बस ये है कि हमारी जाति की निरंतरता नहीं बन पाएगी, हमारी आगे संतानें नहीं होंगी, लेकिन हमारी मौत नहीं होगी। तो इसीलिए जनन को जैव प्रक्रम से अलग रखा गया, क्योंकि जीवन की आवश्यकता है लेकिन मूलभूत आवश्यकता से अलग है। तो जनन तो समझ ही चुके हैं, अब पढ़ना है जनन के प्रकार। तो जनन दो तरह का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन कहते हैं
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नाम से क्लियर, अलैंगिक, मतलब नहीं, अब्सेंट, और लैंगिक मतलब लिंग वाला, और लैंगिक लिंग वाला। मतलब कि अलैंगिक जनन क्या है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात एक ही जीव में नर व मादा दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं, उस प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। एक बार फिर सुन लेते हैं। अलैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें कि दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता नहीं होती, एक ही जीव पर नर व मादा दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, तो वो होता है अलैंगिक जनन। फिर लैंगिक जनन की बात करें, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। विपरीत वर्ड जरूर यूज करेंगे, विपरीत यानी कि एक प्लस एक माइनस, यानी एक नर और एक मादा। तो नर को प्लस कह रहे हैं, मादा को माइनस। नर का चिन्ह ऐसा होता है और मादा का ऐसा। और यहाँ पे क्या है? अलैंगिक जनन, यहाँ पे नर मादा एक ही होगा, यानी इसको ऐसे दिखाएंगे, या तो फिर प्लस माइनस दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या है? नर मादा एक ही है, लेकिन इसमें क्या है? नर अलग होता है, मादा अलग, जैसे हम लोग, पुरुष अलग होता है, स्त्री अलग होती है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो ये परिभाषा क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या है कि दो विपरीत लिंगों की जरूरत नहीं पड़ती, यानी अलग अलग नर मादा की जरूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पर अलग अलग नर मादा की जरूरत पड़ती है। तो ये तो लैंगिक अलैंगिक जनन के प्रकार। अगर हम इनके अंतर की बात करें कि इनमें क्या अंतर होता है, तो थोड़ा सा इनके अंतर पे ध्यान देते हैं। तो अंतर के आधार पे हम बहुत सारी बातों को समझ पाएंगे कि इनमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब एक तरफ हम कर लेते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और दूसरी तरफ अलैंगिक जनन। अब अंतर में जो पहला अंतर है, तो हम इनकी परिभाषा से ही करेंगे। इसमें क्या है? दो विपरीत लिंग, अब इनकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती, तो यहाँ पर क्या है? होती। तो लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता नहीं होती, अलैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। ये पहली बात आ गई। और बाकी इनके अंतरों की बात करते हैं। तो जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में निषेचन होता है, और जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। ये दूसरी बात आ गई कि यहाँ पर निषेचन होता है और यहाँ पर निषेचन नहीं होता है। तीसरी बात, लैंगिक जनन करने वाले जीवों को हम एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे जीव दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं एक लिंगी जीव और कुछ होते हैं द्विलिंगी जीव। तो यहाँ पे क्या है कि वे जीव जिनमें एक ही लिंग होता है, या तो वे नर होते हैं या तो मादा होते हैं, उनको एक लिंगी जीव कहते हैं। तो लैंगिक जनन में एक लिंगी जीव होते हैं, जैसे कि हम लोग एक लिंगी जीव हैं। लेकिन अलैंगिक जनन करने वाले जीव द्विलिंगी होते हैं, यानी उनमें वही नर और मादा दोनों लिंग होते हैं, तो द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी जीव यानी यूनिसेक्सुअल, एक द्विलिंगी जीव बाइसेक्सुअल जीव होते हैं। और अंतरों की बात करते हैं। लैंगिक जनन में असमानता होती है, यानी जो संतान होती है उनमें असमानता होती है, जबकि अलैंगिक जनन से प्राप्त जो संतान होती है उनमें समानता होती है। तो यहाँ पे चाहे असमानता कह लें या फिर कह लें विभिन्नता। तो जब लैंगिक जनन होगा, तो लैंगिक जनन से जो संतान प्राप्त होगी उनमें विभिन्नता होती है, और अलैंगिक जनन से जो संतान प्राप्त होगी उनमें समानता होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि लैंगिक जनन जैसे हुआ, अब जो संतान पैदा हुई वो जरूरी नहीं है कि माँ बाप से शकल मैच करे, अलग हो सकती है, यानी विभिन्न होंगे, अलग होंगे। लेकिन अलैंगिक जन्म में क्या है? जैसा उनका जनक है सेम उनकी संतान वैसी ही होगी, बिल्कुल फोटो कॉपी होगी, एग्जैक्ट वही चीज होगा। तो ये इनका अंतर है। जैसे उदाहरणों की बात करें, अब लैंगिक जनन, अब हम अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में, तो अब जंतु की बात करें तो जंतु में मनुष्य हो गए उदाहरण।
और अगर पौधों की बात करें, क्योंकि पौधे भी होते हैं जिनमें लैंगिक जनन होता है, तो पौधे में बहुत सारे जीव हैं, जैसे कि सरसों, गुड़हल, सब लैंगिक वाले ही। सरसों एक पौधा ले ली। अब अगर हम अलैंगिक की बात करें, तो जंतु में जो अलैंगिक जननकर्ता से होता है केचुआ। अब केचुआ एक ऐसा जंतु है जो अलैंगिक जनन करता है। और अब पौधे की बात करें, तो अधिकतर पौधे तो अलैंगिक जनन करते, जैसे आम, नीम, जामुन कोई ले लेते हैं अलैंगिक जनन करने वाले। या फिर अलैंगिक जनन में सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका होता है, जैसे कि पपीता, ये बहुत फेमस है। खरबूजा भी सॉरी, खरबूजा नहीं, तरबूज बहुत फेमस है। ये हो गए अलैंगिक जनन के। तो हमने यहाँ पे क्या बात की कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब जैसे हमने पहली बात तो कर ली कि विपरीत लिंग, यानी कि इसमें क्या है कि नर मादा की आवश्यकता होती है। हम उल्टा लिख दिए क्या, तो इसमें उल्टा हो गया। लैंगिक जनन में दो लिंगों की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन में नहीं होती। ये लाइन उल्टा हो गई थी। तो यानी यहाँ पे क्या है कि नर और मादा, नर अलग होगा, मादा अलग होगा, दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे नर मादा एक ही में होता है, यानी कि नर मादा के अलग अलग कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात निषेचन। तो जनन में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, तो उनके मिलने से युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि जीव के शरीर की प्रथम कोशिका होती है। तो ये निषेचन की जो प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन होती है, जबकि अलैंगिक में बिना निषेचन के ही जीव का निर्माण हो जाता है डायरेक्टली, एक लिंगी जीव। अब लैंगिक जनन करने वाले जीव नर अलग होता है, मादा अलग होता है, एक एक लिंग वाले होते हैं, एक लिंगी कहलाते हैं। जबकि अलैंगिक जनन वाले द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कहलाते हैं। उभयलिंगी वो दोनों लिंग होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है असमानता, यानी विभिन्नता और समानता। अब हम ये बात करते हैं कि लैंगिक जनन में विभिन्नता क्यों होती है और अलैंगिक जनन में समानता क्यों होती है। इसके लिए उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पहले लैंगिक जनन की। अब जैसे मान लीजिए मनुष्य में बात करते हैं, मनुष्य में ये पुरुष की कोशिका है और ये स्त्री की कोशिका है, तो इस तरीके से। अब जानते हैं सभी कोशिका में क्या होता है, एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो 46 पुरुष में है और 46 स्त्री में। अब इनमें होगा युग्मक जनन, तो क्या होगा, अर्धसूत्री कोश का विभाजन होगा तो 23-23 बढ़ जाएंगे। इनमें भी अर्धसूत्री कोश का विभाजन होगा तो 23-23 बढ़ जाएंगे। अब ये जो 23-23 गुणसूत्र पुरुष के हैं, ये स्त्री के। अब जब इनमें जनन होगा, मान लीजिए इसमें जनन होगा, एक पुरुष का एक स्त्री का, 23-23 मिलकर हो गए 46। अब 46 से कोशिका बनी यानी युग्मनज बना, लेकिन इसमें क्या है, आधे लक्षण है पिता के, आधे माता के। अब जब दो अलग अलग लक्षणों को मिलाया जाएगा तो सीधी सी बात उनसे कोई तीसरा लक्षण निकलेगा। जैसे दो रंग मिला दिए जाए, मान लीजिए लाल और सफेद मिला दिया गया, उससे निकले क्या, गुलाबी रंग। तो जिस तरह से दो रंग मिलाकर तीसरा रंग निकलता है, वैसे ही जब दो अलग अलग जीवों के आधे आधे लक्षण है, तो दोनों से मिलने से जो नया लक्षण होगा वो अलग ही होगा। वो ना 100% पिता से मैच करेगा, ना ही 100% माता से मैच करेगा। तो उसमें पिता के भी लक्षण है और माता के भी लक्षण है, तो ये क्या हो गया, इसमें विभिन्नता आ गई। तो वही हमने बताया कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में निषेचन के बाद जब संतान उत्पन्न होती है, उनमें विभिन्नता होती है, माता पिता से 100% मैच नहीं करते हैं। ये तो हमने उदाहरण लिया था लैंगिक का, ये समझ गए हैं विभिन्नता क्यों होती है। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की, जिसमें समानता होती है, यानी कह सकते हैं कि बिल्कुल फोटो कॉपी होती है, एकदम सेम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, अब देखिए उसके लिए क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे कोई जीव है, अब एक जीव हम कोई लेते हैं, मान लीजिए इसमें कुछ भी कुछ, मान लीजिए कि 20 कुछ है, कुछ भी है कोई जीव। अब उसमें क्या है कि निषेचन तो होना नहीं है, नर मादा अलग है, यानी वही नर है वही मादा है। अब इसमें क्या हुआ, इससे पार्ट डिवाइड हो गए। अब इससे क्या हुआ, दो जीव बने। अब दो जीव बने, अब दोनों एक ही से बन रहा है ना, उसी से दोनों बन रहा है। तो जो लक्षण इसके अंदर है वही इसके अंदर है, वही से आया है। इसमें क्या है कि जब वही माँ बाप है, उसी से लक्षण इसमें आ रहा है, उसी इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे अंतर का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इनमें जिसमें होता है डीएनए। जैसे डीएनए भी आगे बात करें, डीएनए क्या होता है, डीएनए फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है, डी होता है डी
ऑक्सी, राइबोज, और एन से न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड अम्ल। बाकी इनको भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको जानना जरूरी है क्योंकि डीएनए जो होता है यही वंशागति का आधार है। कि जो डीएनए है इसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है, यानी आनुवंशिकता होती है। जैसे किसी को देखकर कहते हैं कि वो अपने पिता को पढ़ा है, अपने माता को पढ़ा है, यानी उसके लक्षण मैच कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आनुवंशिकता होती है। तो आनुवंशिकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माता पिता के लक्षण उसके बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो डीएनए की हमने बात इसी में वहां पे लैंगिक पढ़े थे। तो लैंगिक भी क्या था? पिता के अलग डीएनए थे, माता के अलग डीएनए थे। जब जनन हुआ क्या हुआ? अब पिता का भी डीएनए आया, माता का भी डीएनए आया। जब दोनों का डीएनए मिला तो सीधी सी बात है कुछ अलग टाइप का डीएनए बना। लेकिन यहाँ पे क्या, यही पिता है यही माता है, यह डीएनए यहाँ जा रहा है वही डीएनए वहां जा रहा है, तो अंतर का कोई चांस ही नहीं। यानी सिंपल सी बात है कि लाल रंग का कटोरा है, उसी लाल रंग को कुछ इस कटोरे में भर दो कुछ उस कटोरे में भर दो, तो है तो लाल ही रंग ना, तो कलर कहाँ से बदलने वाला। तो वैसे ही बात है कि वही डीएनए यहाँ गया वही डीएनए यहाँ गया, इसलिए बिल्कुल फोटोकॉपी होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इस वीडियो में हमने चर्चा क्या की कि जीवन चक्र क्या है, कि प्रत्येक जीव धरती पे आते हैं, जन्म लेते हैं, एक दिन मर जाते हैं, तो उनकी प्रक्रिया चलती रहती है, जीवन चक्र है। फिर जनन क्या है? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करता है। जनन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर जनन नहीं होगा तो हमारा वंश, हमारी जाति, हमारा प्रजाति कुछ भी आगे बढ़ने वाला नहीं है, वो वहीं पर रुक जाएगी क्योंकि आगे जीव ही पैदा नहीं होंगे। तो जनन की आवश्यकता बहुत है। और लेसन का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसमें पौधों का भी जनन पढ़ना है और जंतुओं का भी पढ़ना है। जनन के प्रकार देख लिए, लैंगिक जनन है जिसमें दो लिंगों की आवश्यकता नहीं होती, और लैंगिक जनन में दो लिंगों की आवश्यकता होती है। लिंग के आधार पर जीव दो तरह के होते हैं, एक लिंगी जीव होते हैं, यानी नर मादा अलग अलग होते हैं, और द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव होते हैं जिनमें नर मादा एक ही में होते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके बाद हम अगले वीडियो से इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे। यानी मान लीजिए इस वीडियो में हमने जो भी बातें की ये लेसन की मुख्य बातें हैं, यानी जिसके आधार पे हमने समझा कि इस लेसन में क्या है, क्या क्या पढ़ना है। अब इसके बाद अगले वीडियो से हम पहले जैसे पौधे हैं तो पौधों में अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, फिर जंतुओं में भी अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। सबके फिर जनन के जो अंग होते हैं उनकी संरचना कैसी है, कैसे कार्य करते हैं, जनन स्वास्थ्य है, और फिर जनन स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं, यानी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो ये समझ लीजिए कि जीव विज्ञान का सबसे बड़ा पाठ यही है जिसके लगभग 10 भाग बनेंगे। बाकी जो भी लेसन के पार्ट बना है 4-5 भाग में खत्म हो जाता है, पर इसके 10 भाग बनेंगे और 10 भाग में पूरा अध्याय अच्छे से समाप्त हो जाएगा। और परीक्षा में सबसे ज्यादा जीव विज्ञान में इसी पार्ट से प्रश्न आएंगे।